ओके। सर क्लास रिकॉर्डेड हो रही है ना? हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ओके सर, डन। अरीशा के, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सही है, ये आपने भी हाथ उठाया है। रोहित गुप्ता, आपने भी रेज हैंड किया है। यू वांटेड टू आस्क सर समथिंग? ये फाइल आपने कब दी थी? उसी दिन, सैटरडे शायद। सैटरडे सैटरडे। सर मैं ये पूछ रही थी क्योंकि सर तो मोह तो इंडस्ट्री में है भी नहीं, तो सर एनिमेट सीसी सिखाए ना। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास नॉलेज होगी, अगर मोह सीखने का मतलब है 50% एनिमेट अपने आप आ गया। सेम होता है लेआउट। किसने लाइक कहा? फोटोशॉप एंड इलास्ट्रेटर, जैसे कि फोटो इलास्ट्रेटर और फोटोशॉप में हमने पेन टू से फोटोशॉप में सीखा, तो इलास्ट्रेटर में भी आ गया ना। ये सेम। ये सारे ग्रोथ वाले सॉफ्टवेयर हैं, ध्यान देना। यूट्यूब के लिए बहुत काम आएंगे आपके 2D एनिमेशन। और एनिमेट सर सीख, मैं बताता हूँ, एनिमेट सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 8 मंथ, 6 to 8 मंथ सबको लगेंगे एनिमेट में अच्छे लेवल पे सीखने के लिए। यहाँ से सर बाकी ये मेरे ख्याल से फाइल। टूल तो सेम होते हैं ना हर जगह। बिल्कुल, चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार। जिसने स्क्रीन शेयर किया है, क्या नेम है आपका? नीरज नीरज। 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 एक बार यूट्यूब, एक बार गूगल खोलो और उस पे यूट्यूब पे, एक नहीं, गूगल पे जाओ, 2D एनिमेशन मूवी। 2D एनिमेशन मूवी। सबसे पहले अपने माइंड से ये चीज निकाल दो कि फोटोशॉप मेन है या आफ्टर इफेक्ट्स मेन है। मेन कुछ भी नहीं होता है, हमारी नॉलेज मेन होती है बस। ध्यान रखना। 2D एनिमेशन मूवी, यस, एंटर करो। और कोई भी एक मूवी, नहीं नहीं, आप वीडियोस में गए ना, कोई भी एक मूवी चला दो 2D की, नीचे डिस्ने वाली चला दो। अब एक बात बताओ, एक बार, अब एक बार स्टॉप करना वीडियो। अब एक बात बताओ, ये कौन से सॉफ्टवेयर में हो सकता है, कौन से सॉफ्टवेयर में नहीं हो सकता? अनम बताओ। सर ये तो किसी में भी हो सकता है। बिल्कुल, तो अपने माइंड से ये चीजें निकाल दो कि हमें ये सीखना है, ये नहीं। एक सॉफ्टवेयर ढंग से पकड़ लो। अगर फोटोशॉप पकड़ लिया ना आपने, अच्छा सीख लिया, तो सारे ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सीख गए आप। इलिस्ट्रेटर सीखने में टाइम नहीं लगेगा, इन डिजाइन सीखने में टाइम नहीं लगेगा। ये हमारे मन का वहम होता है और कुछ नहीं होता। अब देखो, एक काम करना, मोह सीख लो पहले। अगर आपको लगे एनिमेट नहीं आया, तो मैं 2-3 क्लासेस एनिमेट की भी ले लूंगा, बेसिक की। आपको एनिमेशन तक पहुंचा दूंगा, रिगिंग और एनिमेशन तक। देखो, हमारा देखो मेन काम क्या होता है जिसमें टाइम कम हो हमारा। हमें सिर्फ टाइम देखना है। इंडस्ट्री में इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं। एक बार गूगल खोलना आप। एक बार गूगल खोलना, स्क्रीन शेयर जिसने किया है, गूगल गूगल खोलना, गूगल पे लिखना, आल में जाना एक बार। सर लिंक काम नहीं कर रहा जो आपने भेजा है, दोबारा से भेज देंगे? कौन सा, ये सॉफ्टवेयर वाला? हाँ। मैं दोबारा क्लास के बाद भेज दूंगा। एक, कर रहा है, मैंने खुद अभी किया है। अच्छा, एक बार करना है, इस पे लिखना अवतार। तरुण, इस पे एक लिखना। रिक्वेस्ट करूं मैं आपको, जब तक नीरज टाइप कर रहे हैं। तरुण, यस सर। आपको अपने स्टूडेंट्स, स्पेशली कोलीग, और जो काफी टाइम से आपके दोस्त हैं, जैसे अनंता, अगर एक बार एज अ रिक्वेस्ट है, सबसे पूछ लिया करो ना कि किसी को सॉफ्टवेयर डाउनलोड में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हेल्प कर दिया करो। सबने साथ में तो सीखना है। यस सर। और अगेन मैं सबको एक ही बार बोल रहा हूँ, देखो सर अगर, डाउनलोड हो रहा है। वेरी गुड। मैं मैं, तो हमेशा रेडी हूँ सर। हम भी रेडी हैं। अगर आपको लगता है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अनंता को सीखना है और क्रिएटिव थिंकिंग से एक लेवल आगे कुछ और चीज करनी है, हम उसके लिए भी रेडी है। हम्म। पर हमारे सोच के हिसाब से चलो, अपनी की सोचना, और उसके बाद सॉफ्टवेयर आना है, ये तो यस सब सर। है। तो वो भी हो जाएगा उसमें, मेरे को इतना, आप इतना कोई डाउट मत रखो। लर्निंग एटीट्यूड से आया करो। इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ है। इंडस्ट्री यस में सर। तो कल को लेके कोई फिल्म डायरेक्शन भी सिखा देगा, तो हम उस एंगल में थोड़ा चले जाएंगे। हम्म। एक, ओके, कैरी ऑन। ओके, लिखो, इस पे लिखो अवतार, अवतार 2 मूवी सॉफ्टवेयर लिस्ट। अवतार 2 मूवी सॉफ्टवेयर लिस्ट, एक बार लिखो। और अवतार 2 जो आई है मार्केट में न्यू। अवतार 2 मूवीज, नहीं नहीं, आल नहीं लिखना। अवतार 2 मूवीज सॉफ्टवेयर लिस्ट, या फिर अवतार 2 मूवी मेकिंग सॉफ्टवेयर। मेकिंग सॉफ्टवेयर। हमेशा नॉलेज सारी रखो। भले ही आपको नॉलेज 4 सॉफ्टवेयर की, 5 की, वो मैटर नहीं करता। मेकिंग, हाँ, नहीं नहीं, मेकिंग सॉफ्टवेयर, हाँ। मैंने कहा था ना पिछली क्लास में, स्टडी सबको करना है।
अब देख लो हमारे सॉफ्टवेयर की ताकत क्या होती है, हम किस लेवल तक जा सकते हैं। आल पे जाना है आपको, आल पे, ऑल पे। देखो ये होते हैं अवतार मूवी में सॉफ्टवेयर यूज, जो ये पिक्चर बनी है सबसे हाई मूवी हमारी इंडस्ट्री की, देख रहे हो, ऑटोडेस्क माया, और यहाँ पे जी ब्रश, फोटोशॉप भी आएगा अभी, नीचे देखो मैक्स आ गया, और भी क्लिक करो, मीडिया इस पे क्लिक करो नीचे लिंक पे। हाँ, तो ये नॉलेज है ना, लिया करो। जरूरी नहीं कि हमें किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करना है, नॉलेज हर चीज की रखो। सीखना एक ही सॉफ्टवेयर पे अच्छा है सबको, बाकी सॉफ्टवेयर अपने आप चलाने आ जाएंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस 1 मिनट हरी, आ रहा हूं। तो अब समझ में आया कि कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है। यस सर। और ऐसा नहीं है, देखो एनिमेट और मोहो में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। अब इंडिया में पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में आपने देखा होगा प्रिंटिंग का काम कोरल ड्रॉ में होता है, होता है। बाहर के देशों में क्यों नहीं होता कोरल ड्रॉ? वो इलस्ट्रेटर भी तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। यस सर। तो ऐसा बिल्कुल, तो अपने मन को पहले पॉजिटिव बनाओ कि जो चीज सीख रहे हो एक बार 2D करके तो देखो, और उसके बाद अपनी वैल्यू देखना आप 2D एनिमेशन के बाद। दूसरा, अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं आया 2D का, फिर आप मुझसे कहना कि मोहित सर नहीं आता, एनिमेट अपने आप ही सीख जाओगे, यकीन मानो। ओके। सेम होता है सब कुछ, बस ये नॉलेज लिया करो कि कौन सी मूवी में कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। मैंने इसलिए लिस्ट भेजी थी आपको ताकि आप सर्चिंग कर सको, हॉलीवुड मूवी में कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बॉलीवुड में कौन से यूज होते हैं, सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। अब देखो, आप इस पे मोहो करो, इंस्टॉल करो। आइए सेट पे क्लिक करो। मोहित सर, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आज आप बेसिक स्टार्ट तो कर दीजिए ना, जिसका जो सॉफ्टवेयर लॉन्च में हुआ वो आपके साथ बाद में 10 मिनट बैठ जाएंगे। बस सर एक बार सब बच्चों को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बता ही रहा हूँ, सारे बच्चे देख रहे हैं सर, एक ठीक बार है, कैसे इंस्टॉल होगा ये। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज मुझे या योगेश सर को डीएम कर सकते हैं, मैं यही हूँ। ठीक है। फिनिश करो। अब आ जाओ क्रैंक पे, बस इंस्टॉल करना है, क्रैंक पे क्लिक करो, डबल क्लिक, और ये वाली की कॉपी कर लो, इसे कॉपी कर लो, इस की को कॉपी कर लो। सर ये कोपियस पाथ नहीं नहीं नहीं, ऊपर सेकंड आइकन, ऊपर वाला सेकंड आइकन, ऊपर वाला राइट क्लिक करो उसी पे। सर वो फिनिश के बाद से क्रैक फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है क्या, क्योंकि फाइल मुझे वही कर, पहले राइट क्लिक करके कंट्रोल सी कर दो ना इसको। कंट्रोल सी कर दो, कंट्रोल सी, सेकंड आइकन। सेकंड आइकन ऊपर वाला, ये कैंची बनी है ना उसके आगे वाला आइकन, हाँ ये होता है कॉपी। अब इसको बंद कर दो, फोल्डर को, फोल्डर को बंद, ये भी ओके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर दो। हाँ, सर ये बंद ओके करने पे भी बंद। विंडो कौन सी आपकी, एक बार दिखाना। ये सर ऐसे ही आ रहा था हमारे में भी, ये आ रहा था, ओ ये दैट एंड राइट, ये वाला मैसेज आ रहा था जी। बहुत बार प्रेस करना पड़ेगा, ओके ओके, तब जाकर के वो एंड होगा। हाँ करो करो, अब इस पे राइट क्लिक कर दो, मोह तेरा पे सेम राइट, सर हमारे में भी यही आ रहा था। राइट क्लिक करो, मैं तो समझ नहीं पाया कि खोलूं कैसे। राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन, बस इस पे अब इसको बड़ा करो, मैक्सिमाइज करो पहले फोल्डर को, इसको पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, हाँ कंट्रोल वी, बस रिप्लेस कर दो।
कंटिन्यू कंटिन्यू। हो गया, बंद कर दो फोल्डर को, फोल्डर क्लोज। अब चलाओ मोहो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे चूज करो, वन ड्राइव कर दो, यहाँ सी में जाओ, सी में। न्यू फोल्डर बना लेते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, न्यू फोल्डर नहीं, सी में जाओ, सी के अंदर बस पाथ मोहो का दे दो, प्रोग्राम फाइल के अंदर। प्रोग्राम फाइल खोलो भाई, अंदर उसके इसके अंदर यहाँ पे अरे प्रोग्राम फाइल का जो ऊपर है ना, सेकंड, हाँ, इसको हाँ open इसको करो। खोलो, ओपन करो, मोहो में जाओ। टेक्स्ट स्मिथ होगा मोहो, मोहो देखो ऊपर है, ये रहा स्मिथ माइक्रो, शायद ये इसको सिलेक्ट करके बस कर दो। स्मिथ माइक्रो, यस। हम्म, सिलेक्ट फोल्डर, सिलेक्ट फोल्डर करना, बस कर दो। ओके। एक मिनट, कैंसिल करना, इसको कैंसिल करना, कैंसिल। एक बार दोबारा डबल क्लिक करना आइकन पे, हाँ खुल गया। कितना मुश्किल था इंस्टॉल करना? नहीं सर सर, हमारा नहीं, हमें बीच में छूट गया हमारा। बस रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग देखना सारे। यस सर। सर नहीं सर, हमारे में थोड़ा अलग से, मैं क्या कहते हैं, मैं वो विन से कर रहा हूँ ना, तो विन बस में ऐसा इसमें एक मिनट situation एक मिनट नहीं एक मिनट आ एक मिनट एक मिनट, डोंट शो अगेन कर दो इसको नीचे, बस ये एक ही बार ही आता है, बस डोंट शो अगेन, रही। डोंट शो अगेन पे क्लिक कर दो। यहाँ कहाँ है? नीचे है देखो, बाय कंटेंट के नीचे लिखा हुआ है छोटा सा आइकन, डोंट शो अगेन। ये रहा नोट नीचे सबसे, बीच में सेंटर में, बीच में, हाँ ये प्रो के ऊपर, प्रो 13 के ऊपर हाँ। देखो, हाँ ये रहा। क्लिक कर दो, हाँ बस हो गया स्टार्ट आपका। इसे बंद करो और फाइल न्यू कर दो। ये देखो, ये इस तरह की कार्टून एनिमेशन सारी मूवी बना सकते हैं हम, 2D 3D सब इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सर हाँ। सर वो आपने जो सीरियल नंबर था वो कहाँ से कॉपी करा, हमें नहीं मिल रहा था। स्क्रीन मैंने ओपन कर दूं सर? सीरियल नंबर, हाँ आप कर दो। अब मैं मेरी वो क्रैक फाइल उसमें पेस्ट मारनी है, वो कॉपी नहीं करना। लोकेशन, अच्छा, लोकेशन पूरी- हाँ, में लोकेशन पेस्ट मारनी है बस। ओके, पूरी क्रैक फाइल वहां से उठा के पेस्ट करनी जी है जी इसमें। जी। क्या मुश्किल है इंस्टॉल करना? नहीं सर, अब हो जाएगा। गुड। पहले है ना नॉलेज बेसिक की लिया करो। सॉफ्टवेयर ना इंस्टॉल करने आते हैं आपको, ना डाउनलोड करने आते हैं, तो कैसे आगे बढ़ोगे लाइफ में? सर पहले वो क्रैक फाइल जो विन के अंदर, उसे एक्सट्रैक्ट करना है ना? हाँ एक्सट्रैक्ट करना है पहले, पहले फोल्डर बना के पहले इंस्टॉल करके कॉपी को, क्रैक को कॉपी करना है, उसके बाद उसकी फाइल लोकेशन सी में जाके पेस्ट कर देना, वही राइट क्लिक करके डेस्कटॉप पे। ओके सर। मुश्किल है क्या? सर वीडियो मिल जाएगी। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। बस यही कमी होती है, स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ सीखना चाहता है, शुरू से नहीं सीखना चाहता स्टूडेंट, इसलिए फेल हो जाता है। सर क्रैक फाइल जाके सर, अच्छा उसमें भी क्रैक फाइल को ज्यादा खोलना नहीं है, बस मोहो खोलना है। हाँ, क्रैक फाइल को कॉपी करके ओपन फाइल लोकेशन करना है, वो तो तरुण बता देगा अब आपको, तरुण को आ गया है। यस सर। तरुण बता देना, हेल्प कर देना इनकी, जिसने इंस्टॉल Yes, किया sir. बाकी है ना, देखो जिसने अभी इंस्टॉल किया स्टूडेंट ने, आप उससे कांटेक्ट करो ना कि कैसे किया था, या रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, क्या दिक्कत है? अब भी नहीं समझे विपुल? विपुल देख बात बताऊं, अब आपके पास टाइम कम है, ध्यान रखना। जॉब के रिगार्डिंग सीरियस होना है ना, तो हर चीज को, अपने माइंड को तेज करना पड़ेगा, सब बच्चों को, नहीं तो फिर टाइम ऐसे वेस्ट होता है, पता नहीं चलेगा आगे। सर हाँ कोशिश किया करो। क्या हुआ, स्क्रीन शेयर करिए? हाँ सर। सर एक्चुअली मुझे क्या अभी करना है सर, मोहो तो ये आ गया है। रुको रुको, इसको खोलने को नहीं कहा मैंने। हाँ वेट करो। मैं नहीं खोल रहा सर, मैं हाँ। बता रहा हूँ। हाँ क्रैक को कॉपी करो, डबल क्लिक मेरे भाई, डबल क्लिक, ये वाली की कॉपी करो, ऊपर वाली। हाँ कॉपी, ऐसा हो गई। क्लोज करो उसको, फोल्डर को क्लोज करो, बस अब इस मोह पे राइट क्लिक करो और फाइल लोकेशन देखो, फाइल लोकेशन, ओपन फाइल लोकेशन, ऊपर ओपन फाइल लोकेशन, गुड। लोकेशन यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे। हाँ कंट्रोल भी, हाँ सर। हाँ सही रिप्लेस हाँ रिप्लेस ही करना है भाई, रिप्लेस करना है, पेस्ट कर दो वो नई की को पुरानी की से रिप्लेस करना है, कंटिन्यू। बस आपका भी हो गया, बंद करके चलाओ मोहो।
डबल क्लिक करके चलाओ और उसको डोंट शो अगेन कर देना, आपका स्टार्ट हो गया मोहो। ये 1 मिनट, नेवर कर दो, नेवर कर दो, छोड़ो, नेवर। Never? हाँ हाँ, नेवर कर दो, पाथ ऑटोमेटिक ले लेगा। बस, क्या मुश्किल था? सर हाँ, सर हमने एक फोटो भेजी, हमारे पे ये आ रहा है मोहो डेमो, मोहो इज रनिंग डेमो मोड। एक इसे क्विट करो, आप भी क्विट करो। ओके हाँ, क्विट करके की को पहले स्क्रीन शेयर करो फटाफट। ओके सर। डोंट शो। विपुल, हो गया स्टार्ट? यस सर, अब यस सर, थैंक यू सर। बाकियों की हेल्प कर सकते हो बच्चे बाकी? जी सर। ठीक है, अब मेरे से कोई नहीं पूछना, सॉफ्टवेयर तुम प्रोवाइड करोगे बच्चों को, बाकियों को, और अब ये इंस्टॉल भी तुम करवा के दोगे जिन बच्चों को नहीं आएगा, ठीक है? ओके सर। ओके। सर ये जो नेवर करना है इसमें, नहीं, Would you हाँ like हाँ, to- यस यस, नेवर नेवर। क्विट करो, क्विट करो। हाँ, उस फोल्डर में जाओ। फोल्डर फोल्डर जहाँ सॉफ्टवेयर था, हाँ, पहले फोल्डर में जाओ, डबल क्लिक, क्या सर? डबल क्लिक। ट्रैक पे हाँ, इसको कॉपी करो, ऊपर वाले को। कंट्रोल अभी तो तुम्हें मैंने आसान वाला दिया, बिल्कुल मुश्किल वाला तो अभी मैंने किसी को दिया ही नहीं। कॉपी करो, कॉपी। हाँ, इसको बंद कर दो फोल्डर को। सर यहाँ पे डोंट शो अगेन करना है ना हमें? हाँ, डोंट शो अगेन, यस। इस पे राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करो, ओपन फाइल लोकेशन, बस इस पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, बस रिप्लेस, रिप्लेस और कंटिन्यू। आ गया समझ में? स्टार्ट करके देखो, डबल क्लिक करके स्टार्ट करके देखो, ये सबके कंप्यूटर में चलेगा। नेवर नेवर कर दो। हाँ, बस हो गया सर। अब आपको इस तरह के कार्टून एनिमेशन बनाने हैं जो सामने आप स्क्रीन पे देख रहे थे। ये एक प्रीसेट अपने आप आता है, ठीक है? कर दो, ओके सर, ऑफ हो गया, थैंक कर, यू। ओके, ऑफ कर दो स्क्रीन। अपने माइंड को ना सारे पक्का बना लो अब, क्योंकि जॉब के रिगार्डिंग अब है ना, बेकार की बातें छोड़ दो सारे, सीधा अपनी फील्ड से रिलेटेड बातें किया करो। 2D की, 3D की, आफ्टर इफेक्ट्स की, हर चीज की। जो चीज नहीं समझ में आती मैसेज छोड़ दो, बाकी हम स्टडी करके आपको बता देंगे। सर आपने जो वो प्रोडक्शन कंपनी देखने के लिए कहा था, वो एनिमेशन वाली देखने के लिए कहा था हमसे? प्रोडक्शन हाउस में सब कुछ होता है, एनिमेशन भी होता है, VFX भी होता है, कार्टून मूवीज भी होती हैं, प्रोडक्शन में सब कुछ आ जाता है। अब एक बात बताओ, जब तक नॉलेज नहीं लोगे इंटरव्यू देने कैसे जाओगे? बस अपने आप को ना थोड़ा वो कर लो, पक्का कर लो सारे बच्चे, कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो नॉलेज हर तरह की चाहिए। सीखना नहीं है कुछ, सिर्फ समझना है। अब कौन सी नई मूवी आ रही है बता सकता कोई 2023 की? सर मूवी, हाँ, कौन सी आ रही है हमारी एनिमेशन मूवी 2D? सर एनिमेशन में तो सर मारियो भी आ रही है, और साथ में क्या कहते हैं, मतलब मारियो की एक नई मूवी आ रही है, एंड सर स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स आ रही है। ओके, गुड। लेकिन इसके सॉफ्टवेयर मेरे को बताना कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज हुए इसमें, ठीक है? यस सर। ओके, ऐसी नॉलेज रखा करो सारे। देखो, मोहो स्टार्ट किया मैंने, फाइल सबसे पहले लिख लो, फाइल न्यू, फाइल न्यू कर लिया? ओके सर। बस एक चीज ध्यान रखना, जब आप एनिमेटर बनते हो ना तो सबसे पहले कार्टून मूवी देखना बहुत जरूरी है। आपको उसकी मूवमेंट पता चलती है मूवी देख के, कि पीछे बैकग्राउंड्स कौन से होते हैं, कार्टून्स कौन से होता है, करेक्टर कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना, इस मोहो को चलाने में 2 सॉफ्टवेयर बहुत यूज होते हैं, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर। इनके बगैर काम नहीं होगा मोहो को चलाने में। देखो करना क्या है, देखो सबसे पहले मैंने फाइल न्यू किया, न्यू डॉक्यूमेंट आ गया। सबसे पहले लिख लो इसको, इसमें पैनल की जगह बोलते हैं डॉकर, लिख लो डॉकर। ये डॉकिंग, विंडो के अंदर डॉकिंग में जाना है, लिख लो विंडो के अंदर डॉकिंग। डॉकिंग में। इसके ना थोड़े से टूल्स अलग हैं, बस उसको समझना है हमने। डॉकिंग में देखो सारे वो मिल जाएंगे, टूल्स पे क्लिक करूं, टूल हाइड हो गया, अलग हो गया। हाँ अगर इसको हाइड करना है तो यहां से विंडो में ऊपर टूल क्लिक, हाइड। ये फोटोशॉप नहीं है कि हम ड्रैग करके लगा देंगे, नहीं, इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा। टूल पे क्लिक करना है, उसके बाद डॉकिंग में टूल को दोबारा क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाएगा। हाँ। ठीक है, सबने ये लिख। तो अच्छा लग रहा है। अरे बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, चला के तो देखो। एनिमेट में पता प्रॉब्लम कहाँ आएगी, तुमसे रिगिंग ही नहीं होगी।
और रिगिंग नहीं होगी तो एनिमेशन तो भूल ही जाओ। तो सर इसमें रिगिंग होती है क्या? इसमें रिगिंग अच्छी होती है, सबसे बेस्ट रिगिंग है। एनिमेट में भी रिगिंग है वैसे तो, लेकिन मुश्किल है, किसी से नहीं होने वाली एनिमेट में रिगिंग। एनिमेट की रिगिंग समझ लो प्रोफेशनल बंदे ही कर पाएंगे। मोहो के अंदर क्या है, मोहो के अंदर ज्यादा मुश्किल नहीं है सॉफ्टवेयर, है बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। देखना अपना, इसके बाद तुम बच्चों के लिए स्टोरी बनाना स्टार्ट कर दो यूट्यूब पर। 2-4 कार्टून ले लो अपना, खुद के बनाओ, खुद की स्टोरी बनाना स्टार्ट कर दो, और देखना फिर व्यूज देखना, अपने यूट्यूब चैनल देखना सारे। 2D एनिमेशन की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप काम करोगे। देखो यहाँ यस यहाँ ये सर कई सारे यूट्यूब मतलब कई सारे यूट्यूब चैनल मैं जानता हूँ जहाँ पे मतलब वो 2D एनिमेशन का यूज करके मूवी रिव्यूज भी करते हैं। कितने 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 फॉलोवर सब्सक्राइबर होंगे? मिलियंस। सर मिलियंस पे है, मिलियंस पे। बिल्कुल। उनका कांटेक्ट में मतलब उनकी तो फेस ही सामने नहीं आता, वो तो मतलब सब कार्टून में ही खेल हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि एक मूवी बनानी है, एक कार्टून फोटोशॉप में कितने दिन में डिजाइन कर लोगे? फोटोशॉप हम्म तो सर लास्ट टाइम में कर लेंगे हम। कितना टाइम लगेगा एक कार्टून नया करने में? वो भी तरीका सिखाऊंगा मैं, सारा बताऊंगा कैसे काम करता है। टोटल न्यू कार्टून बनाना। टोटल न्यू कार्टून 5 कार्टून बनाने हैं मुझे, तो कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 1 हफ्ता मान के चलें? हाँ सर, ठीक है। एक हफ्ता तो देगा ओके, मुश्किल से। 1 हफ्ते में क्या आ जाएगा? मम्मी पापा आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, दादा दादी, यही आ होगा ना, जाएंगे, फैमिली आएगी ना कार्टून में। आ जाएंगे और सर। उसको मोहो के अंदर एनिमेट करने में मैक्सिमम 1 या 1.5 दिन या 2 दिन, बस 7 दिन के, बस डिजाइन एक ही बारी करना है। मूवीज बार बार बनती रहेंगी, कंसेप्ट नए आते रहेंगे। कितना टाइम लगा करने में? सिर्फ डिजाइनिंग में टाइम लगा। एनिमेशन तो बहुत ईजी है इसका। हाँ सर, डिजाइनिंग में तो टाइम लगेगा ना सर, क्योंकि वो हमें बिल्कुल अलग अलग हाथ उंगलियां सब कुछ अलग अलग बनानी पड़ेंगी। करेक्ट। अब देखो सबसे पहले विंडो में जाना है, डॉकिंग में समझ में आ गया डॉकिंग? यस सर। और उसके बाद जाना है इसके अंदर, फाइल के अंदर, एक मिनट, इसमें प्रोजेक्ट सेटिंग। प्रोजेक्ट सेटिंग में फाइल मेन्यू प्रोजेक्ट सेटिंग लिख लो। फाइल मेन्यू प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सेटिंग। सेटिंग। सही है, तो विथ हाइट फ्रेम रेट। वही है ना जो प्रीमियर में किया था, आफ्टर इफेक्ट्स में। हाँ तो सर। कर सकते हो ना 1920 1080। यस सर। अब समझ में आया कि सबसे पहले प्रोजेक्ट सेटिंग, उसके बाद डॉकर देखने हैं। दो दो चीजें क्लियर हुई। यस सर। सर इसमें तो पहले से कुछ नंबर पहले से सेट आ रहे हैं, जैसे 1280। हाँ वो बाय डिफॉल्ट होता है, आजकल मूवी है ना 2D एनिमेशन की इस पे ही बन जाती है 1920 या 1280 पे। वो भी बड़ी साइज होती है, लेकिन थोड़ी ब्लैक स्क्रीन दिखती है लेफ्ट साइड में बस। अच्छा। तो हम चेंज कर सकते हैं साइज। क्लियर है? ओके सर। अब इसमें लिख लो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे मेन लिख लो, लेयर पैनल लिख लो, स्टाइल लिख लो, टाइमलाइन और टूल्स। 4 पैनल पे काम करेंगे शुरू में। लेयर, स्टाइल, टाइमलाइन, टूल्स। ओके सर। और अब देख, लेयर। हाँ इसके टूल्स है ना थोड़े कंफ्यूजन है, लेकिन ध्यान रखना हम अभी धीरे धीरे चलेंगे, ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहला टूल जो आता है शेप टूल का आता है, ये ड्रा शेप। सबसे पहले टूल पे आप पे इस पे क्लिक करना है। टूल के अंदर भी 4 ऑप्शन है, लिख लो। पहले ड्रा में आएंगे, फिर फिल में आएंगे, फिर लेयर में आएंगे। लिख लो ड्रा। टूल्स के अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं टूल के अलग अलग, लिख लो। सबको अलग अलग चेक करना है सबने। पहले लिख लो ड्रा, ड्रॉ, फिल, फिल, लेयर, लेयर, कैमरा कैमरा और वर्क स्पेस। बस वर्कस्पेस। ये 5 टूल के अंदर 5 पार्ट हैं इसके। ये फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर से थोड़ा सा अलग है। 5 पार्ट हैं और पांचों आसान है, क्योंकि फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर सबको आता है, यस सर। इसीलिए आसान है, मुश्किल नहीं है। देखो सबसे पहले शेप बना लोगे। शेप बनाना मुश्किल है? नहीं सर, आसान है सर, सबको आता है। आसान है। इसके अब एक, यस सर। यस, अब देखो इसमें सबसे पहले ड्रा में मैंने शेप बनाई। ठीक है, शेप बनाने के बाद मैंने क्या किया, फिल में जाके इस पे क्लिक किया, सिलेक्ट शेप। सिलेक्ट शेप में, फिल में जाके आपको इसको सिलेक्ट करना है, तब जाके इसका कलर चेंज होगा। ये देखना है बस आपको बार बार। लिख लो सबसे पहले क्या करना है, एक शेप बनानी है, फिर फिल के, यस
मतलब इसमें दो दो एक काम को दो दो बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, नीचे नीचे वाले टूल से सिलेक्ट होगा कलर के लिए। और अगर शेप बदलनी है, जैसे हमारी स्क्वायर स्क्वायर आ रही है, तो मतलब देखो वही सिंपल फंडा, या तो डिलीट कर सकते हो शेप को। नहीं, हमें सर्किल लेना है बाई चांस। अच्छा, ये है ऊपर ऊपर सर, ऊपर ठीक है ऊपर ठीक सारे लिंक है। है। एंगल सब है सर। क्लियर हुआ? यस सर। देखो सबसे पहला टूल मैंने क्या किया, एक बॉक्स बनाया। उसके बाद कलर चेंज कौन से टूल से होगा? फिल। फिल में बाय डिफॉल्ट जो होता है सिलेक्ट शेप। क्लियर है? बताओ, समझ में आया ये कलर चेंज? यस यस सर। यस सर, यस सर। ओके ठीक है, पहले टूल से हमने चेंज किया। अब ऊपर देखो, जैसे ही मैंने शेप बनाई सारे के सारे आइकन ऑन हो गए ऊपर के, देख रहे हो? यस सर। देखो ये वही टूल है ट्रांसफॉर्म पॉइंट। ट्रांसफॉर्म पॉइंट क्या करता है, सबको मालूम है इलिस्ट्रेटर में क्या करता है? इलिस्ट्रेटर में किए हो ना सारे? ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है यस। इलस्ट्रेटर का। आ गया समझ में? यस सर। सबसे पहले देखो सेकंड टूल, अभी मैं इसकी डिटेलिंग बताऊंगा, पहले कुछ टूल्स कर लो। थर्ड टूल ऐड पॉइंट। फोर, ये लिख लो, चार टूल लिख लो पहले। सबसे पहले शेप टूल, ड्रा शेप। जो बेसिक करना है तो सबसे पहले बेसिक पे हाथ बिठाना है सबने। सबसे पहले ड्रा शेप। सेकंड टूल आएगा ट्रांसफॉर्म पॉइंट। उसके बाद सेलेक्ट पॉइंट्स। ऊपर की चार पांच मेन है बस। सेलेक्ट पॉइंट्स, ट्रांसफॉर्म पॉइंट, ऐड पॉइंट और कर्वेचर। ये चार टूल मेन है ऊपर के। सिलेक्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्म पॉइंट, ऐड पॉइंट, और कर्वेचर कर्वेचर। देखो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले पहले टूल पे आता हूं। पहले टूल में ये क्या कर रहा है, एक मिनट देखते हैं। देखो इसकी प्रॉपर्टी ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे लेसो मोड आ गया है। एक लेसो मोड ऑन कर दोगे पहले टूल का, वही ऑप्शन बार जो फोटोशॉप में करते थे। यस सर। देखो यहाँ पे मैं लेसो टूल से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं 2 पॉइंट एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3 पॉइंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे सेकंड टूल में क्या होगा, डबल क्लिक कर दोगे सारा का सारा एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्केल रोटेट आता है, वही इलिस्ट्रेटर, बताने की जरूरत तो नहीं है। यस सर। वही लेकिन जब हम फर्स्ट टूल का यूज कर रहे हैं सेलेक्ट पॉइंट, जी, तो सर उससे तो बस पॉइंट सिलेक्ट हो रहे हैं सर, उसमें और कुछ तो हो ही नहीं रहा। बिल्कुल, कई सिचुएशन ऐसी आएंगी 2D एनिमेशन मूवी में कि 2 पॉइंट पूरी बॉडी का पॉइंट सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ 2 पॉइंट सिलेक्ट करके उसको मूव करना है। ओके। ये चारों टूल ऊपर के मेन है, क्योंकि देखो टूल समझ में आ गए ना, इसमें रिगिंग के टूल भी अलग है। ये भी रिगिंग के करवा नहीं रहा मैं, पहले बेसिक सीख लो, ये पर चलाना सीख लो पहले, क्योंकि ये थोड़ा शुरू में 3-4 क्लासेस कंफ्यूजिंग लगेगा, उसके बाद सबको आ जाएगा चलाना। देखो यहाँ पे पहला टूल बाय डिफॉल्ट टूल है जैसे फोटोशॉप में करते थे। सेकंड टूल ट्रांसफॉर्म पॉइंट टूल, स्केल रोटेट आता ही है। अब देखो ये स्केल रोटेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकंड ओके, थर्ड टूल क्या करेगा, ऐड पॉइंट। ये देखो ये पॉइंट्स को ऐड करके, ये भी कर्वेचर टूल है जो इलिस्ट्रेटर फोटोशॉप में है। सर जैसे पेन टूल है। करेक्ट। समझ में आया कि ये कौन सा टूल है थर्ड? पेन टूल। पेन टूल है, पेन टूल। यस यस, एक तरह से पेन टूल कह सकते हैं क्योंकि पाथ है। अब फोर्थ टूल आ गया हमारा कर्वेचर। अनडू कंट्रोल Z, सिंपल है वही। अब देखो काम कैसे करना है, पहले लिख लो सारे। सबसे पहले फोटोशॉप में जाना है, मैं आपको दिखा देता हूं एक, ये फोटोशॉप की ये PhD फाइल में ऑन कर रहा हूं। लिख लो सारे, आपको क्या क्या बना के लाना है इसके अंदर। फोटोशॉप पे आज से काम स्टार्ट कर देना, क्योंकि दो क्लासेस के बाद, फिर 2-3 क्लासेस के बाद हम रिगिंग और एनिमेशन स्टार्ट कर देंगे। ये देखो फोटोशॉप में ये चीजें करनी है आपको। देखो फेस की लेयर अलग है, ग्रुप बना रखा है। ये हैंड बना रखा है। ओके सर। और ये गिफ्ट भी डिलीट कर देता हूं, बेकार की लेयर सारी डिलीट।
उसके बाद देखो बॉडी पार्ट, देखो कैसे कैसे अलग रखे हुए हैं मैंने। बस एक चीज ध्यान रखना, हैंड की लेयर एक ही रखना पूरी स्टार्टिंग में, क्योंकि डिटेलिंग का काम अभी नहीं कर पाओगे तुम। गर्दन अलग हो गई, इसकी ये लेग अलग हो गई, इसका ये लेफ्ट लेग अलग हो गई। देखो कितनी लेयर्स है मेरी यहाँ पे, फेस की अलग हो गई, देख रहे हो ये 7 layers। बिल्कुल। अभी अभी आपको लेयर पे फोकस करना है। जब कार्टून बनाओगे तो फेस के अंदर भी देखो सब अलग अलग पार्ट्स हैं। आईब्रो देखो अलग है, आई अलग है, लिप अलग है, नोज अलग है, देख रहे हो सब अलग अलग पार्ट बना रखे हैं। इस चीज पे मेहनत करनी। और ये जो शेडिंग देख रहे हो ना, ये पेन टैबलेट से आई है शेडिंग, पेन टैबलेट चलाया हुआ है पूरा, ये माउस नहीं चलाया किसी ने, ध्यान रखना। ये किसी स्टूडेंट ने बनाया था पेन टैबलेट से। अब 2D समझ में आया कुछ कि कैसे व्यू रखना है? अब इसमें लिख लो आपके जो व्यू होंगे। देखो अब सबसे पहले आपको काम करना है टेम्पलेट पे। इस पे एक राइट साइड पे ऑप्शन आता है टेम्पलेट, देखो लाइब्रेरी है यहाँ पे ऊपर, देख रहे हो मेरा माउस राइट साइड पे, देखो लाइब्रेरी। हाँ बस एक मिनट, मैं आपको शुरू से एक बार बता देता हूँ। और फाइल न्यू। अब आपको 2D एनिमेशन में कितने पोस्ट चाहिए वो बता रहा हूँ। लाइब्रेरी में जाओगे, इसमें फ्री बने बनाए कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो देखते हैं। ये ले लेते हैं डेक्स्टर चीबी या कुछ ऐसा, जेस। इस पर डबल क्लिक करोगे, देखो सबसे पहले कौन सा व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू लिख लो। कार्टून का बनेगा फ्रंट व्यू, लिख लो फ्रंट। देख लिया? यस सर। सेकंड लिख लो 45 डिग्री एंगल पे बनाना है। देखो सेकंड ये वाला व्यू। 2D एनिमेशन के होते हैं ये पार्ट कि 2D एनिमेशन में इतने व्यू चाहिए चाहिए, 3D में इससे ज्यादा चाहिए। सर क्वेश्चन है, हाँ सर फ्रंट व्यू से फिर 45 वाला व्यू, सर ये सारे व्यूज ठीक है, पर जब हम इनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे ना और फिर उस पे एक काम करेंगे। मूवी स्टोरी बोर्ड में क्या होता है, कोई 45 डिग्री एंगल पे चल रहा है, टेढ़ा चल रहा है, थोड़ा रोड भी टेढ़ी बनी हुई है, हाँ तो बैक से भी जा रहा है। समझ गए ना कि चार करेक्टर तो आपको बनाने पड़ेंगे, बाकी तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो जाएगा। ओके, तो सर ये अलग अलग बनेंगे या एक ही प्लेटफॉर्म में बनेंगे? 4 आर्टबोर्ड इलिस्ट्रेटर में अलग अलग बनेंगे, 4 आर्टबोर्ड 4 करेक्टर्स अलग अलग व्यू। ओके अच्छा ठीक। अभी आपको बनाना नहीं है, इलिस्ट्रेटर का कोई भी करेक्टर उठा लो, एक करेक्टर का कोई भी, या यहीं से उठा लो टेम्पलेट, उसको अच्छे से फोटोशॉप के अंदर डिजाइन कर लो। मेहनत तो देखो करनी। क्या कह रहे सर हम वेक्टर में वो इलिस्ट्रेटर में लेके आएंगे तो उसके तो पार्ट्स अपने आप अलग अलग होते हैं, तो उसे हम फोटोशॉप में हमें करना पड़ेगा, क्योंकि फोटोशॉप में लाएंगे तो वो एक लेयर में आ जाएगा। फिर फोटोशॉप में बना लीजिए ना। फोटोशॉप में कैसे करते हैं एक बात बताओ, आपके पास टूल्स है ना फोटोशॉप के अंदर, ये सिलेक्शन मतलब ड्रॉ सिलेक्शन टूल्स है ना? यस सर यस। एक एक चीज सिलेक्ट करके कट करके पेस्ट करते जाओ अलग अलग लेयर पे। ओके सर ओके। देखो थोड़ी बहुत तो मेहनत अब सबको करनी है, बस शुरू में टाइम लगेगा डिजाइनिंग में सब बच्चों को। करेक्टर आपके अच्छे होने चाहिए, अगर जिसको करेक्टर बनाना नहीं आता वो बना बनाया ले ले, प्रैक्टिस तब भी करनी है एनिमेशन की। एनिमेशन आ गया समझो पावर हाथ में आ गई। हमारी इंडस्ट्री की पावर ही वीएफएक्स और एनिमेशन है और डिजाइनिंग। सर हमारा कहने का मतलब था फोटोशॉप में ही करना, इलिस्ट्रेटर का काम नहीं चलेगा इसमें? इलिस्ट्रेटर में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मोह के अंदर भी फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा लेयर को। अच्छा सर ठीक है। फोटोशॉप मैं बता देता हूँ, अभी वही दिखा रहा हूँ। देखो फोटोशॉप के अंदर क्या करना है, सबसे पहले ये लिख लो, पहले फ्रंट व्यू बनाना है, फिर बताता हूँ कैसे करना है। जेस फ्रंट व्यू हो गया, और कौन सा 45 डिग्री व्यू हो गया, उसके बाद साइड व्यू हो गया। हाथ ऐसे ऐसे होने चाहिए एकदम जैसे फोटोशॉप में दिखाया मैंने, हाथ और लेग ऐसी होनी चाहिए, हैंड और लेग ध्यान देना, जैसे चलता हुआ दिखा रहे हैं, ठीक है? ठीक सर, ये साइड व्यू है। हाँ ये साइड व्यू है। और बैक व्यू ऐसा, बैक और फ्रंट सेम होता है, क्योंकि कहीं आप देखते हो कि बैक में भी बहुत सारे सीन्स आते हैं 2D एनिमेशन मूवी में। सर फोटोशॉप में तो हमें समझ आ गया, वो कट करके अलग अलग लेयर पे सेट कर देंगे, हर एक चीज अलग अलग, वो कोई दिक्कत नहीं। ओके
मतलब हम जानना चाह रहे थे कि इलिस्ट्रेटर का काम भी चलेगा या नहीं चलेगा। दोनों का चलेगा, फोटोशॉप का भी चलेगा, इलिस्ट्रेटर में भी चलेगा। सर अगर हो सके तो क्या ये जो फोटोशॉप का ये वर्क है, इसको इसमें लाके मतलब लिख दिखा लो, सकते हैं लिख लो, कैसे लाए? फिर लिख लो फाइल इंपोर्ट। सबसे पहले इंपोर्ट करना है, जब बन जाएगा फोटोशॉप में लिख लो। ठीक सर। लेकिन टूल की प्रैक्टिस करनी है सबको, बिना टूल के काम नहीं होगा आगे, ध्यान रखना। जी सर। क्या करना, फाइल इंपोर्ट। सबसे पहले करेंगे जनरल इंपोर्ट, सिंपल है ये, हर फाइल एक साथ ले लेता है। और यहां पे सबसे पहले क्या करना है, पीएचडी पे क्लिक, ठीक है। उसके बाद ओपन करना है। ओपन वो 4 ऑप्शन पूछेगा इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग, एक ही लेयर पे करना है, लेयर सेलेक्ट करके करना है, या फिर पीएनजी सारे विदाउट बैकग्राउंड करने हैं। इंडिविजुअली? बिल्कुल, हमारा ऑप्शन होगा इंडिविजुअली। देखो ये करेक्टर आ गया इसके अंदर। यस ऊपर देखो लेयर पैनल मैंने बताया था, लिख लो, शुरू में लेयर पैनल बताया था। सर। अब बॉय को सेलेक्ट किया बॉय को, ऊपर फोल्डर को, यस और सर। यहां पे इसको स्केल करके लगा दिया, इतना कर लोगे। यस अब सर। फाइल में जाते हैं दोबारा, इंपोर्ट, जनरल इंपोर्ट। अब आते हैं इसके बैकग्राउंड में। ये बैकग्राउंड भी फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर में बना लेना। ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी सबको, मूवी बनाना आसान नहीं होता। सर ध्यान यहाँ पर नहीं बनेगा क्या? बना लो टूल्स, अगर आगे चलाने अच्छे तो। देखो यहाँ पे चेंज हो गए टूल्स, यस सर। बिटमैप के टूल्स अलग आ गए, लेयर्स के आ गए, कैमरा वर्क ऊपर है ना, बार बार टूल चेंज होंगे। अभी रिगिंग करी नहीं है, रिगिंग के टूल्स भी अलग हैं इसमें। सर ये बैकग्राउंड कहाँ से लिए, एक बार फिर से बताइए तो। बैकग्राउंड फोटोशॉप में जेपीजी, इंटरनेट से भी उठा लो अभी प्रैक्टिस के लिए। सर ये पीछे वाला बैकग्राउंड लड़के का है। हाँ, हाँ वो कहीं से भी उठा के ला सकते हैं, कहीं से भी ले आओ। कहीं से भी ले। ये किसी ने बनाया हुआ है सर के यहाँ, लेकिन बिल्कुल, क्या कहते हैं, पता लेकिन आप कहीं से भी ला सकते हो। भाई उस स्टूडेंट की महीनों की मेहनत है, वो 4 महीने से बना रहा है वो इस मूवी के लिए। यस सर। और देख नहीं रहे कैसे उसने पेन टैबलेट चला रखा है। यस सर। तो सर पत्तियों पे बहुत मेहनत की है सर, बिल्कुल पत्तियों पे। बिल्कुल, सारा आर्ट वर्क, वो भी आर्टिस्ट आर्ट वर्क करता है। इसलिए कहता हूँ पेन टैबलेट लेके रखो। पेन टैबलेट से है ना चलाना सीखो, थोड़ा शेडिंग देना सीखो, रियलिस्टिक बनाओ। इसकी पता यस है सर। ये सीखने के बाद ये समझ लो 2D एनिमेशन के वो हो गए तुम। हर तरह का एनिमेशन मूवी बना सकते हो, फिर चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर इजीली यूज कर सकते हो। एनिमेट में भी यही है, स्टार्टिंग में यही चीजें हैं, यही टाइमलाइन है, यही टूल्स हैं, लेकिन उसके टूल अलग है, एनिमेट के थोड़े कम है, इसमें अच्छे टूल्स हैं। सर एनिमेट में तो सर एक ही लेयर पे सब बनाना पड़ता है, पूरे को ट्रेस करके। नहीं, ट्रेसिंग अलग हो, अगर हमें हाथ पे, आप समझ नहीं रहे, ट्रेसिंग अलग होती है, उसके अंदर भी टूल्स हैं ये करेक्टर बनाने के। हाँ वो कैरेक्टर की ही ट्रेसिंग करते हैं हम लोग, पूरा ट्रेस कर लिया कैरेक्टर को, हाँ, उसके बाद उसमें एनिमेशन करते हैं। ओके, और वो एक ही होता है लेयर, उस पहले ट्रेस करके फिर अलग अलग सिंबल बनाया जाता है। मतलब पहले तो ट्रेस किया, उसके बाद उसको काटा जाता है, काट के फिर जोड़ा जाता है, फिर उसे दिखाता हूँ। मूवमेंट दी जाती है। हाँ बिल्कुल, तो वो ट्रेसिंग नहीं करनी ना हमने, हमें ट्रेसिंग नहीं करनी, हमें मेन ध्यान। अगर हम लोग फोटोशॉप पर भी बनाएंगे मैं, तो वो मैं, तो मैं कुछ बताता ना हूँ, कुछ तो ट्रेस। हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए, रिगिंग पे बस। ये जो एनिमेट है, देखो ये एनिमेट मैंने ओपन कर लिया। अब तो खैर काफी लेआउट चेंज हो गया होगा इसका, वेट करो, सोलो चलेगा थोड़ा। सर लेकिन इसका ना सर मैं वर्क इसका देख रहा हूँ एनिमेट, ये मोहो का। सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आफ्टर इफेक्ट हाँ, इस और इलास्ट्रेटर दोनों मिक्स हो गए। करेक्ट सेम है। आफ्टर इफेक्ट्स टाइमलाइन पे मतलब मैं बस टाइमलाइन बढ़ा के मुझे बस थोड़ा बहुत छेड़खानी करनी है और उसके बाद वो उसी का एनिमेट हो जाता है। करेक्ट, देखो ये वही टूल्स हैं, यस सर। वही पैनल है, टाइमलाइन वही है, देखो वही टाइमलाइन है, सेम होता है बिल्कुल, लेआउट थोड़ा चेंज होता है बस। हाँ सर। दोनों सेम है, ध्यान देना। लेकिन ये सीखने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि रिगिंग में ही तुम बहुत परेशान हो जाओगे। कभी करी है हबीबा, रिगिंग करी है तुमने? नो सर। और अनम तुमने सर डेमो दे हाँ दीजिए ये सर। रिगिंग की है? कैसी हुई रिगिंग उसमें? हाथ हिलाया है मैंने, गर्दन हिलाए हैं, बॉडी हिलाई है। आप समझ नहीं रहे, पूरी परफेक्ट होगी रिगिंग? जितना भी हिलाया है वो परफेक्ट है, मतलब हैंड मूवमेंट दिया है और हेड मूवमेंट दिया है और फिर हैंड प्लस हेड मूवमेंट दिया है। अभी इतना ही हम कर पाए हैं। बस इतना ही कर पाए हो? और हाँ वो वॉक साइकिल नहीं बताएंगे शायद,
वो क्योंकि उसका यूज नहीं करते, वो ज्यादातर हैंड मूवमेंट और फेशियल एक्सप्रेशन। अच्छा। तो सर जैसे फेस के एक्सप्रेशन को तो इतना इजी नहीं है ना तुरंत में कैच कर लेना, वो तो ड्राइंग से ही हो पाएगा पॉसिबल। वो भी थोड़ा सा वो भी तरीके हैं मेरे पास। इसके अंदर फेस एक्सप्रेशन बहुत इजी है। और अब देखना, आपने रिगिंग की है ना, इसके अंदर भी रिगिंग देख लेना, फिर बताना कि किसकी रिगिंग अच्छी है, ठीक है? यस सर। अब देखो लेयर मेरी अलग अलग है, यहाँ पे विलेज मैंने लगा दिया, यहाँ पे मैं जैसे मर्जी इसको सेट कर सकता हूँ। करेक्टर लेयर्स, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखो करेक्टर हमारे पास अलग अलग लेयर पे, देखो नीचे वही टाइमलाइन है, इसकी टाइमलाइन क्लियर है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को। एनिमेटर इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ध्यान रखना एनिमेट मैं इसलिए नहीं करवाता क्योंकि रिगिंग हर किसी से नहीं हो पाती अच्छी। 2D एनिमेटर, अच्छा एनिमेटर बनना बहुत मुश्किल है, हर किसी के लिए नहीं है 2D एनिमेशन फील्ड। अब देखो ये एक स्टूडेंट ने यहाँ बैकग्राउंड बनाया, उसके ऊपर कैरेक्टर बनाया, पूरी स्टोरी, पहले सबसे पहले स्टोरी बोर्ड बनाया होगा सबने। अब इसकी स्टोरी बोर्ड भी दिखा देता हूं। पूरा मूवी वर्क के लिए प्रोडक्शन की जरूरत होती है। प्रोडक्शन मींस पहले स्टोरी बोर्ड, उसके बाद कैरेक्टर्स, फिर उसके बाद बैकग्राउंड्स, हर तरह की मूवी पूरी ऐसे तैयार होती है मोहो के अंदर। अच्छा क्वालिटी, इसकी क्वालिटी कैसे लग रही है वर्क की, ये बताओ। सर अच्छी लग रही है सर। कैरेक्टर सर मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है, धुंधली सी लग रही है। धुंधली, सर थोड़ी सी जो बैकग्राउंड है उसकी थोड़ी वो लग रही है। वो तो धुंधली नहीं है, वो है ब्लर दे रखा है उसने। वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करना है, हम बैकग्राउंड कितना क्लियर बनाते हैं। यस, एक बात बताओ, जब आप कहीं दूर देखते हो तो ब्लर 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 दिखाई देता है? हम्म। वही चीज बना रखी है उसने, रियल बना रखा है, बिल्कुल रियलिस्टिक। रियलिस्टिक चीजें ऐसी ही होती हैं। आप कभी फोटो खींचते हो, देखो पीछे का क्लियर नहीं दिखता, और जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर दिखता है। यस सर। ये होता है प्रोफेशनल बंदों के काम। जो सर कार्टून में बैकग्राउंड फील होना चाहिए वो दिख रहा है उसमें, मतलब बिल्कुल, जो मेन चीज है देखो उसने, मैं बताता हूँ ये होता क्या है। कभी भी जो प्रोफेशनल होगा ना, वो पेड़ की भी शेडो दे के चलेगा, हल्की हल्की, हर चीज पे फोकस करेगा वो। ये नहीं कि सिर्फ कार्टून का एनिमेशन, हाथ हिला दिया, पांव हिला दिया, सर हिला दिया, हो गया एनिमेशन। हाँ नहीं, सर, हाँ सर, इवन सर ओगियन तो कॉकरोचेस नाम का जो कार्टून आता है उसमें भी पेड़ पौधों सबका एक शेडो दिया जाता है। बिल्कुल। तो तब बनते हैं। एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कोई भी चीज करना आसान होता है? बहुत मुश्किल होता है, यकीन मानो। ये मैं भी अगर बैकग्राउंड बनाने बैठा ना, ये वाला, मुझे भी कम से कम 5 दिन लग जाएंगे इसी बैकग्राउंड को बनाने में, अगर पेन टैबलेट से बैठा बनाना तो। सर हम हमारे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से ये मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि हमें बैकग्राउंड बनाने के सबसे बेस्ट क्या टूल यूज करना चाहिए, मतलब पेन टैबलेट बेस्ट, और ब्रश, वी कैन डू ब्रश और पेन टूल, पेन टूल से भी कर और सकते ब्रश हैं। ब्रश जरूरी है। क्योंकि ओके पेन सर। टूल से तो सिर्फ आप सेलेक्ट करोगे ना, उसमें डिटेलिंग नहीं आएगी पेन टूल से। पहाड़ों पे अगर मैं पहाड़ बना रहा हूं, उसकी शेडिंग देनी है तो कौन सा टूल है? ब्रश टूल। यस सर। बस यही चीज होती है, एक आर्टिस्ट और उसमें यही डिफरेंस होता है। आप क्या कर रहे हो? सिर्फ चलाना सीख रहे हो, बनाना सीख रहे हो, उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहे। जिस दिन डिटेलिंग में जाओगे उस दिन एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे। यस सर, शायद ये चीज मैम हमें करवाना शुरू करने वाली है कौन शायद, सा? ये ब्रशिंग का ना, क्योंकि हमें इससे पहले फोटोशॉप में मैम ने क्या कहते हैं एक पूरा क्या कहते हैं वो बनवाया है, क्या कहते हैं कैरेक्टर। ओके। अब उसमें ब्रशिंग भी करवाएंगे शायद। हाँ, तो ब्रशिंग सीख लेना सारे। अगर मैम ब्रशिंग करवा रही है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ब्रशिंग। शेडिंग के लिए पेन टैबलेट जिसके पास है वो तो शेडिंग दे ब्रश से। एक बात बताओ, आप अपनी फोटो देखो ऑनलाइन, उसमें शेडिंग नहीं है क्या? यस सर, है ना। तो फिर प्रोफेशनल आर्टिस्ट क्या करते हैं? शेडिंग पे ही वर्क करते हैं ज्यादातर। अवतार 2 में सारा क्या था? डिजाइन के साथ साथ शेडिंग रियलिस्टिक था, बिल्कुल। यस सर। बिल्कुल। सर बिना शेडिंग के सर वो डेप्थ नहीं मिलती किसी बिल्कुल भी फोटो बिल्कुल। में। तो वो फिर मतलब एक बेकार सा लगता है वीडियो। वो कहेगा यार तो सिंपल है, ये तो मैं टेम्पलेट से भी बना दूंगा। बस सीखने के लिए यूज करो टेम्पलेट, लेकिन काम करने के लिए पेन टैबलेट वो जरूरी है सबके लिए अब।
अब देखो यहाँ पे मोह के अंदर आते हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले बैकग्राउंड लगा लिया, करेक्टर लगा लिया। अब देखो इसको मैं अगर यहाँ पे एक ऑप्शन लिख लो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे बॉन लिख लो, लेयर में जाके बॉन, लेयर पैनल में जाके क्या करना है, बॉन लिख लिया सबने। लेयर पैनल में बॉन। हाँ, सर पैनल में जाके क्या करना है सर? बॉन पे क्लिक करना है। चाहिए बॉन टिक नीला। सर ये बैकग्राउंड बड़ा बना किसने रखा है? भाई ये बैकग्राउंड एक स्टूडेंट ने बनाया है, और वो कम से कम उसने 4 महीने लगाए हैं पूरी मूवी के बैकग्राउंड्स बनाने में, 2D एनिमेशन मूवी के। वो आर्टिस्ट है, एक स्टूडेंट, और उस बंदे ने बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर बना रखे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी भी इतनी अच्छी स्केचिंग नहीं है। सर ऑप्शन कहाँ से आएगा वो जो आप कह रहे हाँ हैं? सर यहाँ में ना ऑप्शन बहुत छोटे दिखते हैं। किस पे? सर मोह में ना ऑप्शन छोटे वो हैं हाँ, सर। इतने अभी आप अपने कंप्यूटर में देखोगे, वो मेरी स्क्रीन थोड़ी बड़ी है, मेरे में तो सही दिख रहे हैं, 27 इंच की स्क्रीन है, सही दिख रहे हैं। सर मैं दिख तो गया सर, दिख गया बोन। ये देखो, ये वाला ऑप्शन है कहाँ बॉन, कहाँ येलो कलर देखो यहाँ पे, बोन। ठीक सर, आ गया। एक मिनट लाता हूँ। इस पे क्लिक करूं, नेक्स्ट लेयर खुल गई बोन शेप बन के। बिल्कुल नेक्स्ट। अब देखो जैसे मैंने बोन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक नेक्स्ट लेयर खुल गई। अब इस फोल्डर को, जो फोटोशॉप का फोल्डर है ना, ये इसको ड्रैग करके लेयर के अंदर छोड़ देना। तो देखो यहाँ पे टूल कौन से आ गए, कौन से टूल आ गए यहाँ पे? सर बोन टूल है। यस। तो ये सारे टूल्स की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले ग्राफिक के टूल खत्म करेंगे, फिर पहले उसको समझेंगे, फिर उसके बाद रिगिंग करेंगे और एनिमेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ बाकी सर हमने अगर शेप बना रखा है तो शेप में नहीं होगा ना खाली? नहीं, हो जाएगा, दिखाता हूँ उसमें भी। देखो मैं क्लोज कर रहा हूँ, एक शेप बनाता हूँ, फाइल न्यू। अभी बेसिक पे ही ध्यान दो बस, कि कौन कौन से टूल कैसे शो हो रहे हैं, अभी आगे मत बढ़ो। ये मैंने एक शेप बनाई, ये बनाई शेप, इस पे मैं नई बॉन लगाता हूँ। देखो ये लेयर पे जाके बॉन लगाता हूँ, इस लेयर को उठा के बॉन के अंदर ड्रैग करता हूँ। अब देखो यहाँ पे सेकंड टूल है ये वाला मेन, अभी इसे देखना है, करना किसी को नहीं है। 1 2 3, देखो उसके बाद 4 टूल से ये देखो, यहां से ये देखो, ये स्टार्ट हो गया बॉन, ये शेप पे ही किया मैंने। और दूसरा, अगर देखो यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप शेप बनाते हो, एक ऑप्शन और लिख लो। शेप बनाने के बाद है ना, यहां से आपको पॉइंट्स बढ़ा देने, 4 की जगह ये स्प्लिट कर देना, बढ़ा दो पॉइंट्स, लिख लो स्प्लिट, यहां से पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, सारे लिख लो। फिर मैं आपको एक पेड़, एक ट्री की भी करके दिखाता हूं। लिख लिया? पहले टूल में स्प्लिट। शेप की लेयर है ना, वो बोन के अंदर जाके मेरी सेपरेट ही रह रही है। ये ट्रायंगल से देख लो ना, ट्रायंगल से गई नहीं गई, देखो अभी ऑनलाइन हो, कल लैपटॉप पे हो? चलेगी चल हाँ ओके, आराम से सीखना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, इसमें डिटेलिंग का काम थोड़ा ज्यादा है। बस एक देखो होता क्या है, मेन पावर होती है रिगिंग, जिसकी रिगिंग अच्छी है उसका एनिमेशन ऑटोमेटिक अच्छा है। अब रिगिंग पे ध्यान देना सबने, एनिमेशन अपने आप हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, दोबारा से बॉन लगाई, ये देखो टूल से। अब इसे समझो, ये देखो ये शेप पे कैसे, ये देखो ये बॉन लगाई। अब देखो इसमें फर्क आया, देखो मूवमेंट में फर्क आया। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कोई ट्री लगा दूं, कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दूं, पेप्सी की कैन लगा दूं, एनिमेशन कर सकता हूं मैं पीएनजी इमेज पे? अब यस सर कर सकते हैं इसके थ्रू। तो बिल्कुल। तो आफ्टर इफेक्ट्स में, सर आफ्टर इफेक्ट, अब मुझे समझ में आया कि ये ना एनिमेट सीसी से अच्छा क्यों है। अब समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये सीखने को? जी सर। तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर, मैं चाहता हूँ 8 महीने खराब करने से अच्छा 2 महीने में एनिमेटर बन के निकलो। क्यों खराब कर रहे हो इतना टाइम? यस सर, क्योंकि जो आप कह रहे हो जैसा उसमें इस तरह का नहीं है। अगर जैसा बना दिया हम उसे हिला सकते हैं, पर ये मोल्ड हो जा रहा है। यस, वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ। वो मोल्ड नहीं हो रहा है वो।
बिल्कुल हम उसे सिर्फ लेफ्ट और राइट ही मूवमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल, इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपके काम आ सकते हैं। कर्व मूवमेंट दे ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। ये सही, पूरा कर्व हो जाता है। तो आप कोई भी एनिमेशन कर सकते हो, ट्री का हल्का हल्का एनिमेट करके, बहुत इजी है इसके अंदर एनिमेशन। आफ्टर इफेक्ट्स में जा सकती है फाइल। ठीक सर। बस कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग में हमें टूल्स करने हैं। अब देखो ये बोन टूल आ गए, इसके अंदर भी और भी बहुत कुछ, ये सारे बोन टूल हैं। अभी हमें नहीं करने, अभी हमें स्टार्ट कहां से करना है, सिर्फ बेसिक से। देखो फाइल, न्यू, स्टार्ट किया मैंने। सबसे पहले किस में गया, डॉक्यूमेंट एरिया में, प्रोजेक्ट सेटिंग, इतना चले जाओगे। ओके, उसके बाद विंडो में जाके डॉकर देख लेना, डॉकिंग कितने रखने हैं, ठीक है। टूल्स, टाइमलाइन, सर इतना तो हो गया। हो गया ना। सब सेट है सर। यस सर। हाँ उसके बाद कौन से टूल पे जाना है, सर, शेप टू। शेप टू। ड्रॉ। यस गुड, ड्रॉ या शेप टूल। उसके बाद कलर कौन से कहां से चेंज होगा, सर फिल से। गुड, पहले टूल से। उसके बाद ये स्टाइल में जाके कलर चेंज कर सकते हो, गुड। अब उसके बाद मुझे अगर इसके पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो स्प्लिट, पहले टूल में जाके ऊपर क्या करना है, स्प्लिट। कोई मुश्किल है क्या ये, नहीं तो सर। सर वैसे इन पॉइंट्स को बढ़ाने का क्या फायदा है? मूवमेंट अच्छी होती है, स्मूथ कर्व होता है। सर क्या हुआ, बोन कैसे, बोन पे कैसे काम कर रहे थे? अभी बोन नहीं करनी, वो तो मैं वैसे ही दिखा रहा था। बोन नहीं करनी अभी आपको, वो करेंगे 2-3 क्लासेस के बाद, जब टूल्स चलाने आ जाएंगे सबको, ठीक है सर। क्योंकि अभी शुरू में फंस जाओगे सारे। देखो उसके बाद देखो पॉइंट्स पे ऐड किया पहले टूल से। सेकंड टूल में क्या होता है, क्या होता है सेकंड टूल से, सर ट्रांसफॉर्म है। बिल्कुल गुड, वो तो मालूम है ना, फोटोशॉप और प्रीमियर के जैसे, सॉरी उसके अंदर है, फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में। यस सर। अब देखो यहाँ पे मैं एक ऐड पॉइंट करता हूँ, देखो ये मैंने पॉइंट ऐड किया, अब ध्यान देना, सॉरी मैं एक अलग से करके दिखाता हूँ ऐड पॉइंट, अभी न्यू पे करके दिखाता हूँ। हर टूल को इजीली चलाओ, ये पॉइंट ऐड यहीं से क्लिक करके निकालना है, देखो यहाँ से ड्रैग करके। अब ऊपर देखो कुछ ऑप्शन आ रहे हैं ऑटो फिल के, देख रहे हो, ऑटो फिल, ऑटो स्ट्रोक, यस ये सर। हमेशा ऑन रखना। थर्ड टूल में लिख लो, ऊपर के सारे ऑप्शन मैक्सिमम ऑन रखो, लिख लो जो भी टूल चल। सर एक चीज पूछनी थी क्या? सर, जैसे हम पेन टूल यूज करते हैं, वो भी कुछ इसी टाइप की उसके हैंड निकल जाते हैं। हाँ तो हम हैंड के साथ प्ले कर देते हैं, जैसे कि हम ऑल्ट दबा देते हैं, तो उनको भी हम हिला सकते हैं। हाँ, इस पे भी मूवमेंट हो सकती है, इसमें भी हो सकता है। सेकंड टूल से, ये वाला टूल। अच्छा। बस इसी टूल की प्रैक्टिस करनी है सबको, चारों को। ये इसमें ऑल्ट वगैरह नहीं काम करेंगे। नहीं तो ट्रांसफॉर्म टूल। हाँ सर हाँ, सर एक और क्वेश्चन क्या? है सर, जैसे मान लीजिए हमने कोई फोटोशॉप से फाइल आई, ठीक, क्या हम उसमें ये कर सकते हैं चेंजेस, जैसे पेन टूल से हुआ अभी? नहीं, फोटोशॉप में हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ फोटोशॉप मैं बताता हूँ इसमें है ना, देखो इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप में बहुत डिफरेंस है काम करने के लिए। मैं आपको एक कैरेक्टर इलिस्ट्रेटर में भी करके दिखाऊंगा, एक कैरेक्टर फोटोशॉप में भी करके दिखाऊंगा। अच्छा, अभी हम लोग बेसिक जान लेते हाँ हैं। हाँ, पहले पता क्यों होता है, अभी आगे आगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि किस में काम अच्छा होता है, आप खुद ही समझ जाओगे। अभी देखो ये टूल्स, देखो ये वही चीज है, सेम टू सेम। पाथ टूल में जो ऑप्शन होते हैं इलिस्ट्रेटर में, वो भी यही है, फोटोशॉप में जो होता है वो सब सेम है, बस तरीका अलग है थोड़ा चलाने का। अब इसके अंदर एक ऐड पॉइंट ये मैंने किया, थर्ड टू ऐड पॉइंट, ऊपर मैंने क्या किया, इसे ऑन कर दिया, ऑटो फिल, ऑटो स्ट्रोक। तो देखो अब इसमें फिल जो होगा इससे होगा। कौन सा टूल है, पेंट बकेट, लिख लो पेंट बकेट से, थर्ड टूल फिल के अंदर, थर्ड टूल पेंट बकेट लिख लो। कभी आप पाथ चलाओगे ना, कोई भी चीज चलाओगे, तो किसमें फिल होगा, पेंट बकेट से। अगर ऑटो फिल ऑन होगा तो? हाँ नहीं, ऑटो फिल ऑन होगा तो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। देखो दोबारा बना रहा हूं, ये देखो, ये ऑटो फिल ऑन होने का मतलब है फिर पेंट बकेट में जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ओके। अब इसका स्ट्रोक भी देख लेते हैं। स्ट्रोक में देखो पहले टूल में वापस आना है, सेलेक्ट करना है, स्ट्रोक यहां से बढ़ेगा, राइट क्लिक से बढ़ाना है, राइट क्लिक से स्ट्रोक, फिल के नीचे स्ट्रोक है, देखो सर फिल के नीचे कौन सा स्ट्रोक दिखाइएगा दोबारा से? ये देखिए यहाँ पे पहले टूल पे आओगे फिल में,
हाँ इसको सर राइट साइड देखो, राइट राइट साइड। साइड, राइट साइड पे देखो। अच्छा सर, जैसे प्रॉपर्टीज जो उसकी खुल रही है वहाँ पे। हाँ हाँ। हाँ सर, ये तो बिल्कुल वैसे ही है। एक अब देखो, सबसे पहले ना देखो, ये टूल क्यों बता रहा हूँ, जब एनिमेशन मूवी बनाने लगेंगे ना तो ये टूल बीच बीच में काम आएंगे, सब सारे टूल काम आएंगे। किसी को कहाँ की मूवमेंट चेंज करनी है, किसी को 45 डिग्री पे रोटेट करना है, तो ये टूल्स की नॉलेज सबको होनी जरूरी है। ये समझ में आया पहला, ये वाले टूल समझ में आया, ये वाले ऊपर के तीनों? यस सर, तो आ गए। ओके। अब देखो इसमें बाकी सारे टूल इजी हैं। इसके अंदर ड्रा शेप है, डिलीट एज, तो एज डिलीट कर देगा, लिख लो। इसके आगे वाला टूल है डिलीट एज टूल, डिलीट एज टूल। ये क्या कर रहा है बताओ, एज पे क्या कर रहा है ये बताओ, इसने क्या किया? सर इसने जो हमने लाइंस बनाई थी यस, उनको डिलीट कर रहा है पूरी। गुड। तो अब समझ, ये डिलीट एज का भी काम आगे आएगा। पता क्या होता है, जब आप कोई भी फाइल लाते हो, फोटोशॉप की फाइल थोड़ी मुश्किल होती है काम करने के लिए, लेकिन रिगिंग के मामले में ये सॉफ्टवेयर नंबर 1 है। रिगिंग और एनिमेशन आप बहुत इजी करने वाले हो, बहुत अच्छा सीखने वाले हो। 5-6 क्लासेस में स्टार्ट हो जाएगा सबका, एनिमेशन और रिगिंग दोनों। आप मूवी बनाना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन खत्म करेंगे फिर उसके बाद। बस 5-6 क्लासेस तक स्लो चलो, ज्यादा आगे मत बढ़ो, एक एक टूल को आराम से समझो। उसके बाद देखो ये टूल है मैग्नेट टूल। ये मैग्नेट टूल देखो, देख रहे हो क्या कर रहे हैं? सर स्ट्रेच के लिए काफी अच्छा काम करेगा ये, मतलब अगर हमें कुछ चीज स्ट्रेच करवानी है यस, आगे हाँ, ये स्ट्रेच में काम आएगा। उसके बाद देखो ये आ गया, फिर मैग्नेट टूल हो गया, डिलीट एज हो गया, ये हो गया। फ्री हैंड तो मालूम ही होगा, पेंसिल तो सारी चला लेते हो। यस सर। दोबारा से चलाते हैं इसमें, देखो। उसके बाद ये सिंपल वही पेंसिल टूल। उसके बाद फिर क्या करना है इसमें, क्या कलर फिल होगा भी इसके अंदर बताओ? यस सर। तो ऊपर ऑन करना पड़ेगा, ऊपर ऑन टिक करोगे तभी तो होगा पहले टूल से। यस सर। तो यहां से कलर फिल हो जाएगा। ये देखो, ये लाइन इजी है। ये सेकंड वाली लाइन टूल की बताओ, मैग्नेट टूल, डिलीट एज, शेप बनाने की, और ये फ्री हैंड टूल। ये सर फ्री हैंड टूल तो लेसर टूल की तरह हो गया। बिल्कुल लेसर टूल की तरह। तो अच्छा एक बात बताओ, अब आपको पुराने सॉफ्टवेयर आते हैं तो सब सीखने में कितना इजी लग रहा है अब? यस सर, आसान लग हम रहा उनको है सर। कंपेयर करके इजिली उन पे वर्क कर सकेंगे। बिल्कुल। अगर मैं बोलूं एनिमेट करना है तो एनिमेट के भी टूल्स वही काम करेंगे, यस सर। लेकिन फोकस किस पे रखना है, रिगिंग और एनिमेशन पे, ठीक है? ओके सर। अब देखो यहाँ पे आपको अभी देखो क्या करना है। ये पेंट बकेट समझ में आया सबको? पेंट बकेट और ये वाला टूल सेलेक्ट शेप। यस सर, पेन बकेट तो पाथ को फिल करती है। यस। अभी और भी टूल्स हैं जो कंफ्यूज करेंगे। देखो अब आते हैं इस टूल पे, ब्लॉक ब्रश टूल। इसके ब्रश देख लो एक बार कैसे होते हैं। पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये मैंने ब्रश बनाया एक, और यहां पे इस ब्रश की प्रॉपर्टी में जाए तो ये देखो, ये सारे ब्रश इसकी प्रॉपर्टी में जाके ऑन कर लेना। देखो रेनबो टाइप, ये सारे ब्रश हैं इसके अंदर, लिख लो। स्ट्रोक के आगे जितने हैं सारे ब्रश हैं, इलिस्ट्रेटर में होते हैं ये, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। इलिस्ट्रेटर में होते हैं ब्रश, यस सर। उसमें यस सर होते हैं। इसमें सारे प्रीसेट होते हैं। यस सर होते हैं। मालूम है ना सब बच्चों को? नहीं सर, हमने इलस्ट्रेटर में ऐसे ब्रशेस नहीं देखे। नहीं देखे? देख एक बार रुको। बट ये पता है कि पाथ को ब्रश का स्ट्रोक फिल कर देते हैं, ये सब तो मैं बता देता हूँ एक बार।
अब है ना, फोटोशॉप में जो भी कमी आएगी या इलिस्ट्रेटर में कैरेक्टर या बैकग्राउंड बनाने में जो भी कमी आएगी मैं आपको सिखा दूंगा सबको, बस प्रैक्टिस कर लेना। यस सर। देखो यहाँ पे फाइल न्यू पे गया, जब आप यहाँ पे कोई भी शेप बनाते हो पैलेट टूल, यहाँ पे कोई भी अगर मैं स्ट्रोक बनाता हूँ, ये स्ट्रोक ब्लैक कलर का है, पॉइंट्स बढ़ा दिए मैंने, और इसके देखो यहाँ पे जाओगे ना यूनिफॉर्म में नीचे, यहाँ पे सॉरी बेसिक में नीचे, ये प्रीसेट होता है बने बनाए, देखते हो ये बॉर्डर वगैरह चेक किए सबने, यस सर। ये चीजें, हाँ सर, डिजाइन आ जाएंगे। हाँ तो ये वही चीज है, बनी बनाई चीजें इसमें भी मिलती है, मोहो के अंदर भी है और सब सारे सॉफ्टवेयर के अंदर है ये। तो ऐसे ही क्या करना है, जो भी ये ब्रश होते हैं इसमें भी कुछ ऑटोमेटिक प्रीसेट हैं, ध्यान देना मोहो के अंदर। ये मैं इसको ओके कर रहा हूं, अभी कोई भी चीज रख लो, चाहे ये वाली रख लो ओके, और उसके बाद यहां से ये बढ़ा दो, देखो तो उसके बाद यहां से स्ट्रोक बढ़ा दो। पहले सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट कौन से टूल से होगा, सेकंड टूल से डबल क्लिक, देखो अभी ब्रश चलाना सीखो, पहले ब्रश टूल समझ में आया कि क्या करता है ये ब्रश। इरेज, इरेज क्या करेगा, मिटा देगा सर। जो सेलेक्ट होगा उसी को मिटाएगा, सिर्फ ध्यान रखना जो एरिया सेलेक्ट होगा, ये सेलेक्ट है, फिर इरेज, इरेजर टूल। बताओ टूल चलाने क्या मुश्किल है इसके अंदर, ये बताओ। नहीं सर, वो तो सर मैं कह रहा हूँ सर, ये आफ्टर इफेक्ट और इलास्ट्रेटर का मिक्सचर लग रहा है। हाँ मिक्स है, सारे यही होते हैं, बस इसके ऑप्शन है ना एनिमेशन के ज्यादा है, रिगिंग और एनिमेशन में बेस्ट है। ये सब, और इसमें से कीज नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि आप बस टाइमलाइन को आगे ले जाओ कि अपने आप लग जाएगी। नहीं, इसमें और भी ऑप्शन है, थोड़े बहुत हैं, टाइमलाइन को थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें। एनिमेट में भी मुश्किल है टाइमलाइन, आसान नहीं है। अब देखो ये सॉफ्टवेयर में सबसे पहले कुछ नहीं करना, ऊपर वाले टूल्स कर लेना, नीचे वाले फिल के 2-3 टूल कर लेना, और उसके बाद यहां पे जाके विंडो में डॉकर चेक कर लेना, ठीक है। यस सर। सर मतलब डॉकिंग का मतलब ये है कि हम जिसको टिक कर दे वो हमारे स्क्रीन पे नजर आएंगे। करेक्ट, जिस पे आप टिक करोगे वो फिक्स जगह पे। यस, इसको लेयर बोल सकते हैं, लेयर पैनल। ये पैनल्स होते हैं सारे, डॉकर मतलब पैनल। हाँ समझ गई। अभी देखो पहली क्लास में आपको डिजाइनिंग समझ में आ गई कि कैसे टूल चलाने हैं। अब दूसरी क्लास में हम क्या करेंगे, उस करेक्टर को रिग करेंगे, बोन टूल भी चलाएंगे 1-2 बार, और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे एनिमेशन स्टार्ट करने की। और जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझे पहले मैसेज कर देना, ठीक है। सर रिगिंग का मतलब क्या होता है? हड्डियां, जैसे आपके शरीर में 206 हड्डियां हैं, उसे रिगिंग बोलते हैं, बोन। मतलब उसको मूव करना है? रिगिंग करने के बाद ही कैरेक्टर मूव होता है। वही सर, मतलब मूव करना। हाँ हाँ, अगर आपकी रिगिंग अच्छी है तो ये एनिमेशन अच्छा है, नहीं तो नहीं है। डिजाइन बनाना बहुत आसान है, रिगिंग करना उतना ही मुश्किल, एनिमेशन करना उससे ज्यादा मुश्किल। अभी आएंगे धीरे धीरे, सभी पार्ट्स पे आएंगे, अभी देखते जाओ, इसके अंदर का काम देखना, आप खुद कहोगे वाकई कुछ है इसके अंदर। बट ध्यान रखना प्रैक्टिस जरूरी है, एनिमेशन मूवी की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब आपको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ सकता है नेक्स्ट वीक से, क्योंकि 2-3 क्लासिक का बेसिक होता है इसमें, बस ज्यादा बेसिक नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए सबके, अब कर दोगे, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। मेरा न्यू तरुण से करवा लेंगे। आप करवा लेना। हाँ तरुण, बस वही पूछा था सर, कर लेंगे, लेकिन हम वीडियो देखेंगे तो हो जाएगा मेरे से, मैं कर दूंगा। ओके। और मोह, मुश्किल लगा आज किसी को ये जो टूल चलाए हैं? सर अब तक तो मुश्किल लगा नहीं, लेकिन जब हम ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं क्या होगा। 2-3 क्लासेस तक, बस 3 क्लासेस तक ये मैं बेसिक खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद हम रिगिंग और एनिमेशन स्टार्ट कर देंगे। हम सबका कॉन्फिडेंस एकदम से लो कर दो तो। नहीं, पता क्या होता है, देखो अब सच का सामना करना सीखो। अगर देखो हम अपने अंदर की कमियों को नहीं पहचानेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। झूठ के सारे कब तक रहूंगा, मैं भी कहूँ कि यार मुझे सब कुछ आता है, पता चले मार्केट में गया मेरी वैल्यू खत्म। झूठ भी एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो इसलिए सच का सामना करना सीखो, जितना आता है उतने में ओके करो कि भाई मुझे 20% आता तो मैं 20% में ही खुश रहूं, फिर 30 पे आओ, फिर 40 पे आओ, धीरे धीरे अपनी नॉलेज इंक्रीज करो। जल्दबाजी करोगे गिरोगे।
ठीक है, बस आज के लिए हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ते। अगर नेक्स्ट क्लास से रिगिंग स्टार्ट होगी आपकी, कोई एब्सेंट मत होना, रिगिंग मेन होती है, कोई क्लास मिस मत करना। फिर उसके बाद एनिमेशन स्टार्ट कर देंगे हम। चलो मोहित सर की इसी बात को लेके मैं कंटिन्यू यही करूंगा कि सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि सच को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, सच अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है। मैंने देखा अभी शुरुआत हुई है सॉफ्टवेयर से, लोगों कुछ स्टूडेंट्स के थोड़े थॉट्स थे और ओवर द क्लास काफी चीजें क्लियर हो गया, और कैसे बाकी सॉफ्टवेयर और बाकी लर्निंग जो आप दूसरी फैकल्टी से ले रहे हो वो कैसे इंटरलिंक्ड है, ये भी काफी कुछ निकल के आया। एटलीस्ट मेरे लिए तो निकल के आया, जो कि क्रिएटिव प्रोफेशनल नहीं है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल है। बट देन अगेन मैं जैसे अपने लाइन में बोलूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने आप में बहुत बड़ा टूल है, और उसको भी जो स्ट्रांगली जिसको आता है करना, तो वो फिर और बहुत सारे एआई के टूल्स आ गए हैं, पर एक्सेल वाला स्ट्रांग आज भी आपको प्लेयर नहीं मिलेगा। पर वो टूल चलाने से पहले आपका माइंड में तो मैथ्स होना चाहिए ना, लॉजिकल सेंस तो होना चाहिए ना कि 2 + 2 = 4। एक्सेल तो कर ही देगा, कैलकुलेटर तो कर ही देगा, तो लॉजिकली समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो थैंक यू सो मच मोहित सर, हम लोगों ने स्टार्ट किया है। रीजन बिहाइंड एडीबी रखने का है कि सब अपना हर तरह का डाइवर्स स्टूडेंट बैकग्राउंड है हमारा, कोई पढ़ रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कि सब ये इकट्ठे आके लर्निंग मिले। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा क्लास को आज क्लोज करते हैं। 9:30 PM की जो एडवांस क्लास है जिस ग्रुप की, उनका लिंक उनके पास पहुंच गया। बाकी स्टूडेंट्स अपना अपना रेस्ट करें, प्रैक्टिस करें, फोकस रखें, और फोटोशॉप या इससे रिलेटेड कोई और जो डाउट है अपनी अपनी क्लास में मैम से भी पूछ सकते हो, और आने टाइम में इस क्लास से रिलेटेड मोहित सर से भी पूछ सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और एडवांस ग्रुप हम आपको मिलते हैं 9:30 PM पे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपका लिंक पहुंच गया। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सर। गुड नाइट।